नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर के कि शुक्र ग्रह अगर मजबूत है या उच्च का है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नीच का है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर के आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर शुक्र मित्र राशि में है तो क्या देता है, शत्रु राशि में है तो क्या देगा, ठीक है, और शुक्र को ठीक करने के लिए कारगर उपाय क्या है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर इन वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार संबंधी सारी जानकारियाँ पाएंगे। चलिए आते हैं हम विषय पर। तो आज का विषय है कि शुक्र क्या चीज़ का कारक है। पहले है कि शुक्र क्या चीज़ का कारक है, क्या क्या देता है, ठीक है। अगर शुक्र अच्छा है तो क्या देगा, अगर शुक्र खराब यानी नीच का है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्र ग्रह में है तो क्या प्रभाव देगा, और शत्रु ग्रह राशि में है, मित्र राशि में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और शत्रु राशि में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर शुक्र को ठीक करना है, मजबूत करना है तो क्या उपाय कर सकते हैं, यानी कि हर प्रकार की जानकारी आपको शुक्र से संबंधित मैं आज देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं कि शुक्र क्या चीज का कारक है। तो शुक्र देखिए लग्जरियस गुड्स का कारक है, यानी ऐशो आराम जिंदगी में जो भी देता है वह शुक्र देता है। धन संपत्ति, घर गृहस्थी, अच्छा घर गृहस्थी शुक्र देता है। अगर यही शुक्र उच्च का है तो आपके जीवन में धन संपत्ति, मकान, वाहन, अच्छा जीवन साथी, ये सारे कुछ देता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि हमारा शुक्र उच्च का है या खराब है, कैसे समझेंगे। तो समझ लीजिए कि अगर कुंडली नहीं है तो अगर आपके जीवन में धन संपत्ति का अभाव रहता है, कितनों कमाते हैं बरकत नहीं होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में मनमुटाव रहता है, त्वचा संबंधी विकार है, अंगूठा शून्य हो जाता है, अथवा स्त्री जो है परेशान रहती है या स्त्री से आपका नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो है खासियत है शुक्र का। अगर शुक्र ठीक नहीं है तो ये परेशानी आपको देता है, यानी जीवन में कर्ज हमेशा लगा ही रहेगा। विवाह अगर नहीं हुआ तो विवाह होने में परेशानी, अगर विवाह हो गया, शुक्र नीच का है, ठीक नहीं है, तो भी आपको पारिवारिक जीवन में डिस्टर्ब रहेगा। अब हम आते हैं कि उच्च का शुक्र अगर आता है, पहले हम कुंडली के माध्यम से हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेष लगन का कुंडली है, ठीक है, मेष लगन का कुंडली है, और इस पर हम आते हैं कि शुक्र यहाँ पर मान लीजिए कि बैठा है मेष लगन में। मेष लगन में यानी मंगल के राशि में बैठा है तो क्या देगा फल। शुक्र अगर मेष राशि में बैठा है तो अच्छा फल नहीं देगा, यानी कि घर में हमेशा आपको टेंशन बना रहेगा। शुक्र वृषभ राशि में 2 नंबर घर माने 2 नंबर राशि में अगर बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। इस वक्त शुक्र का अपना राशि है। 3 में भी बैठा हो यानी मिथुन राशि में बैठा है तभी अच्छा रिजल्ट देता है। 4 शुक्र अगर 4 नंबर अंक में बैठा है यानी कर्क राशि में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। शुक्र अगर 5 यानी सिंह राशि में बैठा है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। घर संसार में, घर गृहस्थी में हमेशा तनाव बना रहेगा। शुक्र अगर 6 में बैठा है तो क्या हो गया, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। अगर शुक्र आपका 6 अंक में बैठा है यानी नीच का हो गया तो समझिए कि आपका कमाई कितनों भी कमा लीजिए, घर गृहस्थी में आपका सुख बरकत नहीं होगा, परिवार में टेंशन बना रहिएगा, ठीक है। तो सबसे खराब जो है 6 नंबर राशि में अगर मिथुन राशि में शुक्र बैठ गया तो ये आपको जीवन को नरक बना देता है। दूसरा जो है 7, अगर 7 राशि में तुला राशि में 7 नंबर अंक यानी तुला राशि में बैठा है तो शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, सारी सुख सुविधा आपको मिलेगा। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में अगर बैठा है तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। 9 में भी अगर बैठा है धनु राशि में तो भी आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। अगर 10 में बैठा है तो इसका मित्र ग्रह है तो ये आपको ठीक ठाक रिजल्ट देगा शुक्र। 11 में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 12 में अगर बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यानी शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। 12 में यानी शुक्र का उच्च का हो गया, यानी 2, 3, 7, 10, 11 और 12 राशि में, इन राशियों में शुक्र अगर बैठा है
माने वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि में शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यही शुक्र अगर मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक और धनु राशि में बैठे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। अब हम आते हैं कि अगर शुक्र इन ग्रहों के संग में, सातों ग्रहों के बारे में हम बता देते हैं। शुक्र अगर सूर्य के संग में रहेगा तो क्या फल देगा? सूर्य के संग में रहेगा तो विवाह में बाधा, अथवा विवाह हो गया तो उसके बाद भी पारिवारिक डिस्टर्ब बना रहेगा, यानी कि परिवार में आपको बनेगा नहीं, डिस्टर्ब रहेगा ही। चंद्रमा अगर शुक्र के संग में चंद्रमा है तो क्या देता है? एक्स्ट्रा अफेयर्स देता है। अगर शुक्र के संग में मंगल है तो भी आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स देता है, परिवार में बनता नहीं है। शुक्र के संग में बुध बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा, धन संपत्ति देता है। शुक्र अगर बृहस्पति के संग में बैठा है तो उस जिस भाव में बैठा है शुक्र और बृहस्पति, तो उस भाव को बिगाड़ता है, यानी खराब रिजल्ट देगा। शुक्र अगर शनि के संग में बैठा है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। राहु और केतु के संग शुक्र अगर बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। घर गृहस्थी में हमेशा आपको तनाव बना रहेगा, व्यभिचार हो जाएंगे, ठीक है, और कितनों कमाएंगे, आपको बरकत नहीं होगा। तो शुक्र से और ग्रहों के संग में बैठने से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में हमने बताया। अब हम आते हैं कि शुक्र को अगर मान लीजिए नीच का है, कन्या राशि में है या मेष राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में शुक्र है तो क्या उपाय करें? ठीक है, तो शुक्र का उपाय जो है आप नोट कर लीजिए। शुक्र का उपाय जो है आप नोट कर लिए, आराम से हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए, ठीक है। पहला नंबर है तो लक्ष्मी देवी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा करें, अथवा कोई भी देवी का मंदिर अगर आसपास हो तो वहाँ शुक्रवार को जा करके सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल और इत्र चढ़ाइए, ठीक है। कोई भी देवी मंदिर में शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल और इत्र चढ़ाइए और स्वयं भी इत्र लगाएं। साफ सुथरा कपड़ा पहने, अगर हो सके तो सफ़ेद वाइट वस्त्र पहने, सलीके से रहें, यानी कि ढंग से रहें, उलूल जुलूल कपड़ा ना पहने, फटे वस्त्र ना पहने, इससे शुक्र खराब होता है। तीसरा जो है एक चांदी का छल्ला जो है आप अंगूठे में धारण कर सकते हैं। छल्ला यानी अंगूठी जिसमें केवल रिंग हो, ठीक है, रिंग हो और अंगूठे दाहिने हाथ के, पुरुष जो है दाहिने हाथ में और महिला स्त्री जो है बाएं हाथ में धारण करें। और शुक्रवार को दही से स्नान करें, यानी कि स्नान के जल में दही मिला करके स्नान करें। उसके बाद जो है स्त्री, अपने से बड़ी जो स्त्री हैं उनसे आशीर्वाद लें, पांव छू करके उनका आशीर्वाद दीजिए। हाथ में गुड़ लेकर के और गौ को खिलाइए, हाथ में गुड़ लेकर के और यहाँ रख करके और गौ को खिलाएंगे, क्योंकि शुक्र पर्वत हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत कारगर उपाय है, आप करके इसको देखिए। इत्र जो है लगाया करें शुक्रवार को, सफेद वस्त्र पहना करें, साफ सुथरा वस्त्र पहने, मैले फटे पुराने वस्त्र न पहने, घर को सुसज्जित रखें, साफ सुथरा रखें, इससे शुक्र मजबूत होता है। अगर मान लीजिए दान करना है, शुक्र नीच का है आपका, शुक्र कन्या राशि में है तो शुक्र का दान करना है तो क्या करना है? चावल, दही, सफेद फूल, सफेद मिठाई, इत्र, इन चीजों का दान कर सकते हैं, अथवा इनमें से कोई भी एक वस्तु जो भी संभव हो आप दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादा करके लेडीज को अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। विवाह में सहयोग करें, कन्याओं के विवाह में सहयोग करें, सहयोग तन से करें या धन से करें, किसी भी माध्यम से सहयोग करें। उसके बाद अगर मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम सूम शुक्राय नमः, ओम सूम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 64,000 जाप करें या करवाएं। इस मंत्र का 64,000 जाप स्वयं करें अथवा किसी ब्राह्मण से करवाएं। तो शुक्र जो है राइजिंग स्टार है, लग्जरियट गुड्स का कारक है, और ये अच्छा है तो आपके लाइफ को बना देता है।
अगर शुक्र नीच का है तो आपका लाइफ चौपट कर देता है, यानी घर गृहस्थी तहस नहस हो जाता है, कितनों कमा लीजिए बरकत नहीं होगा। ठीक है, ये आप मिला के देख लीजिएगा। आपके कुंडली में अगर ऐसा शुक्र बैठा है, जिस जिस राशि में मैंने बोला, वह फल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नवमांश कुंडली का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, लेकिन मेन जो है लगन कुंडली है, D1 चार्ट। D1 चार्ट लगन कुंडली मेन है। इसको आप देखिए और इसका विश्लेषण करके हमको बताइए कि इसमें कितना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हमने जो उपाय बताया इसको भी आपने करके देखिए। जय श्री राम।